सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक में हम लोग मेनली स्टडी करेंगे कि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर उस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर हम लोग किस तरह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये 3 टाइप्स की होगी। एक होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड होगा आप लोगों का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस तरह से होगा और किस सिंबल से हम लोग इसको डिनोट करेंगे आप लोग वो सब देखिएगा। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो आएगी हम लोगों की लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर से याद रखना कि एक लाइन है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ हो, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ है l और उस लेंथ के ऊपर अगर हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। और जो लैम्डा होगा इसमें जो मेन बात है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट वो भी SI यूनिट, तो चार्ज की यूनिट होगी कूलम और इसकी पर मीटर। सेकेंड टाइप की जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो होगी आप लोगों की सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें हम लोग कोई सरफेस लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई शीट, जैसे कोई कंडक्टर की शीट, और उस शीट के ऊपर हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें था दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसमें होगा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा से, और वो होगी दैट इज चार्ज, जैसे डेंसिटी है दैट इज नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स इसके सरफेस के ऊपर चार्ज की डेंसिटी कितनी होगी। वैसे इधर था दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी विच मीन्स इसकी जो लेंथ है उसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी कितनी है, तो वो थी चार्ज अपॉन लेंथ। सेम वे से सरफेस है तो वो होगी चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, वेयर S इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ शीट। ठीक है। और जो थर्ड टाइप की आपकी डेंसिटी आएगी वो आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो थर्ड मैं इस पॉइंट पर कर देता हूँ, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम लोग कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल ये कोई 3 डायमेंशनल आप लोग ऑब्जेक्ट माने, और इसके ऊपर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अगर मैंने इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगी दैट इज डिनोटेड बाय रो, वो होगी वॉल्यूम, सॉरी दैट वो होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम। और अगर मैं यूनिट की बात करूं, जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर यूनिट की बात करें, जिसकी यूनिट होगी सिग्मा की, दैट विल बी इक्वल टू चार्ज की कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। और इस पॉइंट पर अगर यूनिट की बात करें तो वो होगी दैट इज कूलम अपॉन मीटर क्यूब।
क्योंकि यूनिट है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, विच मीन्स रो से इसको डिनोट करेंगे, और चार्ज की यूनिट दैट इज कूलम एंड वॉल्यूम की मीटर की। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये सारा क्लियर हुआ होगा, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। नेक्स्ट इसी में हम लोग क्या करेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इसी की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर कोई चार्ज रख लूँ क्यू नॉट, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगी, फिर सेम इस शीट की वजह से कितनी फोर्स लगेगी किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर, और किसी वॉल्यूम की वजह से किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, वो सारा आर्टिकल के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक लेंथ L पर अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी और किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप लोग देखिएगा जरा। सो फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट जो आर्टिकल आएगा वो है दैट इज फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सपोज कीजिए मेरे पास एक लेंथ L है और उस L लेंथ पर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q नॉट, और इस पॉइंट चार्ज Q नॉट के ऊपर इस पूरी लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है L लेंथ के ऊपर जो चार्ज है Q, सपोज कीजिए जो मैंने फुल चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी वैल्यू है Q, तो उसकी वजह से इस पॉइंट पर कितनी फोर्स आएगी उसको कैलकुलेट करने से पहले हम लोग इसकी एक छोटी सी लेंथ लेंगे dl, और सपोज कीजिए उस स्मॉल dl लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है dq। तो ये सारी चीजें हम लोग मेंशन कर देंगे। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, और Q इज इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on length L. Let dl is equal to small length of that wire, and dq will be equal to, and dq will be equal to charge on that small length dl। ठीक है, so small amount of force acting on Q naught placed at distance r from dl। so इस स्मॉल लेंथ dl से ये Q नॉट सपोज कीजिए r वेक्टर के डिस्टेंस पर प्लेस है, तो उस पर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी, क्योंकि मेनली इस पूरी वायर L लेंथ वायर के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है Q, लेकिन हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करेंगे स्मॉल चार्ज जो सिर्फ इस स्मॉल लेंथ के ऊपर
डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं डी क्यू, उसकी वजह से इस पॉइंट पर कितनी फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स दी जाएगी डी एफ से। डी मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू के, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, the first charge is q naught and second charge in length dl is dq over the square of the distance between the two charges, which is r square and r cap. R cap is a unit vector. तो अभी हम लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस किया कि व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एज लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल, क्योंकि वो जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया वो कंप्लीट लेंथ के लिए था लैम्डा इक्वल टू क्यू ओवर एल, लेकिन हम लोग इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं छोटी सी लेंथ डी एल की, तो उस पर जो चार्ज है वो है डी क्यू। तो इस करके लैम्डा विल बी इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल, और इधर से अगर मैं डी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा डी एल। इस वैल्यू को इस पॉइंट पर पुट करें तो डी एफ विल बी इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा डी एल ओवर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये था आप लोगों का स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम डी एल। लेकिन अगर मेरे को कंप्लीट फोर्स कैलकुलेट करनी होगी, कंप्लीट फोर्स, तो कंप्लीट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इससे नेक्स्ट इस पॉइंट पर देखो आप लोग, कंप्लीट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर कंप्लीट फोर्स एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन होगी लीनियर, और के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर लैम्डा डी एल आर कैप। इसमें से जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हम लोग आउट लिख लेंगे, दैट इज के एंड क्यू नॉट आर कांस्टेंट एंड एल लैम्डा डी एल आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये होगी कंप्लीट फोर्स। इसके आगे अगर हम लोगों के पास वैल्यूज़ दी होंगी तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, बाकी मेनली आर्टिकल पर हम लोग इतना जाएंगे। तो ये है आप लोगों की कंप्लीट फोर्स ड्यू टू दिस होल लेंथ एल, दैट मीन्स कंप्लीट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस होल लेंथ एल। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। इससे नेक्स्ट जो आएगा आप लोगों का वो आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये थी फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो नेक्स्ट आएगा आप लोगों का वो है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इस पर मैं थोड़ा आप लोगों को ये शॉर्ट में आर्टिकल डिस्कस करूँगा, मेन बातें, बाकी थ्योरी मैं नहीं लिखूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने अभी स्टडी किया कि उस पर एक शीट के ऊपर हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर से हम लोग एक शीट लेंगे और उस पर क्यू चार्ज सपोज करेंगे कि लेट क्यू बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ शीट, और एस उस शीट का हम लोग सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एस अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, एस उसका टोटल सरफेस एरिया अज्यूम कर लेंगे। तो इस तरह से एक शीट ली जाएगी और उस शीट के ऊपर क्यू चार्ज सपोज कीजिए हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर से वही बातें सारी, एक टेस्ट चार्ज दिया जाएगा क्यू नॉट, और इससे एक छोटा सा सरफेस ds कंसीडर किया जाएगा। जैसे पिछले केस में एक छोटी सी लेंथ कंसीडर की थी, इस केस में हम लोग एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करेंगे, दैट इज ds, और उस ds से इसका जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग r वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू दिस स्मॉल सरफेस, छोटे सा सरफेस, शीट का जो टोटल सरफेस है दैट इज s,
लेकिन हम लोग बात करेंगे एक छोटे से सरफेस की, और उस सरफेस की वजह से इस क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स लगेगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, उसको लिखेंगे डी एफ, और वो होगी आप लोगों की के या 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस होंगे आपके क्यू नॉट, और फिर से इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम लोग लिखेंगे डी क्यू। डी क्यू क्या है, देखिए दो बातें अच्छे से सुनना, एक है क्यू और एक है डी क्यू और एक है क्यू नॉट। क्यू नॉट है ऐसा टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि कितनी फोर्स होगी इस पूरी शीट की वजह से। लेकिन सेकंड है आप लोगों का डी क्यू। डी क्यू है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। जो पिछला केस था उसमें था जो लेंथ हम लोगों की थी डीएल लेंथ थी, उस पर कितना डीएल लेंथ पे कितना चार्ज था वो था आपका डी क्यू, और इस केस में डी एस जो आपका सरफेस है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस, उस पर कितना चार्ज है वो है डी क्यू, और क्यू है पूरी शीट के ऊपर कितना चार्ज है। सो इट विल बिकम क्यू नॉट डी क्यू, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज आर एंड आर कैप, एस फिर से जो सिग्मा था दैट विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया, और इधर से हम लोग डी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज सिग्मा डी एस, और इस सिग्मा डी एस जो डी क्यू की वैल्यू मिली उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो डी एफ क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, डी एफ इज स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स और क्यू नॉट ड्यू टू डी क्यू। सो जो डी एफ आएगा वो होगा के क्यू नॉट, और डी क्यू की वैल्यू होगी दैट इज सिग्मा डी एस ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक, तो इसमें से आप लोग अगर चाहें तो सिग्मा डी एस, सिग्मा को आउट भी लिया जा सकता है, आपके लिखने के ऊपर है, जैसे मर्जी लिखें। जो कंप्लीट फोर्स होगी, कंप्लीट फोर्स, उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे। सो कंप्लीट फोर्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ and integration, take k q naught out and sigma ds over r square into r। तो ये होगी आप लोगों की कंप्लीट फोर्स। ठीक है, ये है आप लोगों की कंप्लीट फोर्स किसके ऊपर, q नॉट के ऊपर, ड्यू टू दिस होल सरफेस। क्योंकि अगर मैं ds की इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेट करके ये मेरे को पूरा सरफेस मिलेगा, वो तो नेक्स्ट प्रोसेस है इंटीग्रेशन करना। लेकिन इस पर आप लोग एक और चीज़ लिखें कि इस पॉइंट पर एस जरूर लिखें, दैट मीन्स सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल मीन्स इसकी दो बार इंटीग्रेशन होगी, लॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई एक्सिस के लिए भी। जो पिछला था लीनियर, वो लीनियर इंटीग्रेशन थी, उस पर आप एल लिखें नीचे या ना लिखें, उस पर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस केस में जरूर एस जरूर लिखें। देन जो थर्ड टाइप की आपकी फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी चार्ज के ऊपर, वो होगी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, विच मीन्स किसी वॉल्यूम के ऊपर हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और सेम प्रोसेस से सारे स्टेप्स फिर से हम लोग फॉलो करेंगे। तो होगा क्या, किस तरह से करेंगे आप लोग देखिएगा एक बार फिर से, और फिर इसी के साथ ये आपका आर्टिकल कंप्लीट होगा। देन फिर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, फोर्स का इसी के ऊपर होगा। फिर इसके नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर मैं डिस्कस कर दूंगा वीडियो पर। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या होगा, आप लोग कोई वॉल्यूम लोगे, सपोज कीजिए ये है कोई वॉल्यूम V, जिस पर मैंने चार्ज Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, V क्या है, वॉल्यूम इसकी, और Q क्या है, जो चार्ज मैंने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया। और इसी में फिर से हम लोग एक चार्ज आउटसाइड लेंगे Q नॉट, जिसके ऊपर इस कंप्लीट वॉल्यूम की वजह से हम लोगों को फोर्स कैलकुलेट करनी है। लेकिन प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे, एक छोटी सी वॉल्यूम फिर से इधर लेंगे, और
उस वॉल्यूम डीवी वॉल्यूम की वजह से, सपोज कीजिए कि ये जो वॉल्यूम है ये है आपकी डीवी, इस डीवी की वजह से पॉइंट क्यू नॉट पर जो चार्ज है जिसका डिस्टेंस है आर वेक्टर, उस पर स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगी, दैट इज डी एफ इज इक्वल टू के लिखें या 1/4 क्यू नॉट and charge on this small volume, and the charge on this small volume is dq. dq क्या है, स्मॉल dv जो छोटी सी वॉल्यूम है उस पर चार्ज, q है कंप्लीट वॉल्यूम के ऊपर चार्ज, और q नॉट है जिस चार्ज के ऊपर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे कितनी फोर्स लगेगी। तो इधर आ गया q नॉट ये, और dv के ऊपर चार्ज dq ओवर डिस्टेंस स्क्वायर एंड आ गया, ठीक है। और देन फिर से जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, दैट इज रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी, विच मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। What it becomes? It will becomes df is equal to k q नॉट, और dq की वैल्यू होगी रो db और आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। और कंप्लीट फोर्स, व्हाट मीन्स कंप्लीट फोर्स का मतलब क्या है, कंप्लीट फोर्स का मतलब पूरी वॉल्यूम v की वजह से जो फोर्स होगी वो क्या होगी आपकी इंटीग्रेशन, और कौन सी इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। और इस पॉइंट पर भी आप लोग v लिखेंगे के क्यू नॉट रो डी बी ओवर आर स्क्वायर इंटू आर, और ये आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट आएगा एफ, वो होगा वॉल्यूम के क्यू नॉट रो डी बी, टेक के क्यू नॉट आउट, वो हम लोगों के ऊपर, अगर आपको आउट रखना है तो आप लोग रख सकते हैं। और ये होगी आप लोगों की कंप्लीट फोर्स। कंप्लीट फोर्स किसकी, कंप्लीट फोर्स इस वॉल्यूम की, वॉल्यूम वी की इस चार्ज क्यू डॉट के ऊपर। तो ये था हम लोगों का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, और उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्यू डॉट के ऊपर टोटल फोर्स करने के कुछ प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करें नीचे, किसी पॉइंट पर आपको कुछ डाउट लगा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके डाउट ज़रूर डिस्कस करूँगा। बाकी इस वीडियो को अगर आपको समझ आया हो, आपको लगा अच्छी है, तो आप लोग बाकियों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।